कूल। आज का एजेंडा है ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग स्कीमा, क्लास, स्टूडेंट टेबल, लिंक्स, कीज के थ्रू और डेटा इंसर्ट कैसे करना है, ये सारा रहेगा। मे बी मल्टीपल वीडियोस के अंदर आए, एक वीडियो के अंदर ना आए। लंबी वीडियो मैं चाहता नहीं हूँ। तो वो सब करना है, लेकिन उससे पहले भी सबसे क्रिटिकल चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रही है, वो यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी, वो है कमेंट्स। तो कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी लैंग्वेज में जाओ, कमेंट्स वुड बी देयर, दे आर वेरी यूजफुल। आप अपनी क्वेरी स्क्रिप्ट दूसरे को दे रहे हो, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। comments are the only thing which they look at, and then they would be able to understand कि हाँ, ये कोड या ये कमांड किस लिए लिखी है, क्या करने के लिए लिखी हुई है। विदाउट कमेंट्स इवन अ वेल रिटन कोड वुड मेक नो सेंस टू एनीवन। तो बहुत ज़रूरी है कमेंट्स हो, और प्रॉपर वे में हो, हर एक के डेडिकेटेड कमेंट हो। हर लाइन में कमेंट ना भी हो, लेकिन एक चंक जो आपने लिखा है, अगर उसको आपने कमेंट के ज़रिए बता रखा है that what it actually, why is it there, what it actually does, then it makes sense. और it also shows कि you are very responsible towards your code. तो ये बहुत ज़रूरी है। Now talking about comments, एक कमेंट इस तरीके से लिखा गया है हैशटैग के साथ। तो सिंगल लाइन कमेंट जो है ना, आप हैशटैग के साथ लिख सकते हो। अगर यू नो कि आपके मल्टीपल लाइंस जाएंगी कमेंट्स के लिए, यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग और यू गिविंग अ बुलेट पॉइंट्स टू इट, तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। माई फ्रेंड यूज टू कॉल इट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो दिस इज अनदर वे where you start with slash star, and then you write everything in between, and then you give star slash. तो दिस इज अ मल्टी लाइन कॉमेंट। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मल्टी लाइन, तो बार बार आप हैश टैग यूज़ ना करें, एक ही बारी में हो जाएगा। देन देर इज अनदर वे ऑफ सिंगल लाइन कॉमेंट। आपने हैश टैग देख लिया, नाउ देर इज अ डबल डैश। तो one way is the hashtag, the another way is the multi-line comment is that twinkle twinkle little star, and then this is double dash over here. तो ये तो हो गई बात comments की। और make it a habit of adding comments to your code, be it SQL, be it Python, wherever you do it. Now the other major important thing before we start is the data types, because जब टेबल्स बनाएंगे तो उसमें डेटा डालना ही है। तो रादर देन तब सोचने के बजाय अभी उसका एक ग्लिम्स ले लेते हैं। आई एम गिविंग यू अ वेरी high level overview of all that we are going through, just to get your hands dirty over here. एक बारी ये सब समझ में आ गया, then there would be a dedicated series जो हम प्योरली टेक्निकल तरीके से और इन डेप्थ में जाके कर सकते हैं। अभी के लिए इट मेक्स नो सेंस, जस्ट ट्राई एंड टेस्ट वाटर्स ओवर हियर। तो कमेंट्स हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अच्छा एक, हाँ ठीक है, इट्स ओके। मैं एक्चुअली स्कीमा पे जाने वाला था, बट हाँ, डेटा टाइप्स इज मोर इम्पोर्टेंट। सो विल लुक इनटू फ्यू एंड देन उसको एक ही बारी में हम लोग देख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, सो नाउ forget about who says what. There is this from MySQL documentation, इन्होंने एक proper dedicated chapter दे रखा है यहाँ पे। Now there are tons of things in data types. We don't have to go into the very depth of it, क्योंकि इतना यूज नहीं होने वाला in the upcoming videos. और if you guys are starting new, तो तुम्हारा भी इतना यूज अभी नहीं होने वाला है। ये तब होगा when you get complete control over it, then you try and use specific data type, because इन data types को सही से यूज करने में आप अपनी जो स्टोरेज है उसे भी बचा सकते हो। एंड इफ द बिकॉज योर डेटा इफ गोज लार्ज, इवेंचुअली इट विल गो लार्ज। तो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि what type of data type you have used for a particular column. If it is a fixed 4 character long and you have used varchar and you have specified 100 over there, it doesn't make sense.
तो तब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। बट इसमें से हम क्या करेंगे, हम मेजर देखेंगे. If someone wants to go, just type in MySQL documentation and you will get this chapter 13 है data types का. If you feel you want to go through it, you can. But what we'll do is, there's another website, I'm pretty sure you guys have heard about it, कि my W3 schools है. बहुत स्पेसिफिक देखेंगे क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है. माई एसक्यूएल के डेटा टाइप्स में, PostgreSQL के डेटा टाइप्स में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा. हो सकता है ज़्यादा भी हो, बट specifically go as per the documentation or go from here. This is a pretty authentic website to follow. यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं ना, एक तो हम कैर करेंगे, ठीक है, ये फिक्स्ड लेंथ का है. इसको कुछ ऐसे, if you are someone who tends to forget things, कि कैसे इसको रिमेंबर करें, ऑल्दो इसको रिमेंबर नहीं करना है, बट still if you want to consider this as a strict teacher, which is very strict, stringent, you say it char bracket open 5, it will take 5 characters no matter how much you type. You cannot go beyond it if you're typing 5, so it goes from 0 to 55 255. by default ये 1 लेता है. varchar thoda sa, you can call it as a lenient teacher, but varchar is like, वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग आप इसमें डाल सकते हो. एंड इसके अंदर क्या है कि व्हेन यू आर नॉट श्योर, जैसे आवर फुल नेम, you're not sure, somebody would have 10 character long, somebody would have 5 character long, somebody would have 20 character long, then use varchar. ज़्यादा इसमें इतना नहीं घुसना. उसके बाद हम लोग ज़्यादातर देखेंगे, आप एक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ फॉर large, अगर आपको you want to use large sort of description या किसी के लिए, although there are much more than this also, but आप इसको भी use कर सकते हो. टेक्स्ट को किसी की डिस्क्रिप्शन देनी है, कंपनी डिस्क्रिप्शन एंड एनीथिंग, देन यू कैन यूज दिस. इफ यू गो बाय न्यूमेरिक डेटा टाइप, सो ऑल्दो इट्स बूलियन, बट आप यूज कर सकते हो. जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल, नॉन जीरो वैल्यूज आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू. boolean are same. There are small, medium int, but I'm pretty sure majority of the time we would be using int. Yeah, this is a huge range. I don't see a point going beyond these for now. Again, integer is also equal to int. Then what else? We would be using decimal. So this is like size, if it's size 5 and d is 2, so it's like 5 values, so 1 2 3 4 5, but 2 is that 2 are the decimal point, so it is 123.25 ऐसे करके. so 5 डिजिट्स का होगा और दो डेसिमल्स होंगे उसके अंदर. ये पूरी लेंथ है उस नंबर की. सिमिलरली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. अगेन डेट एंड टाइम में अगर हम जाते हैं, मेजॉरिटी वी वुड बी यूजिंग डेट. दिस इज फॉर्मेटेड एज दिस, year, month and date. We have date, time, timestamp, and we have time also, and we have year also. We'll see कौन सा यूज होता है, but अभी के लिए these are the ones. I would not say to mug this up, कि कोई तुमसे डायरेक्टली नहीं पूछने वाला ये बताओ what is the description of it. Once you use it, you get accustomed to it. So try and use more and more of these data types and see the result out of it. तुम्हें खुद ही समझ में आने लग जाएगा कहाँ क्या यूज करना है और क्या किसके लिए है.